दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में ऐसे परसेंट के प्रश्न करने वाले हैं जिसमें परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में होता है या परसेंटेज पूर्णांक में दिया होता है। जैसे अगर कोई कह दे आपको कि किसी संख्या का 20% निकालना है तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे किसी संख्या का 20%। लेकिन अगर आपको कह दे कि किसी संख्या का 33 सही 1/3% निकालना है तो ये जो 33 सही 1/3% है इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं या पूर्णांक में परसेंटेज कहते हैं। ये करने में थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बड़ी उलझन सी होती है। तो मैं इस वीडियो में आज आपको यही बताने वाला हूँ कि जब कभी भी किसी मैथ में परसेंट में इस तरह के फ्रैक्शन परसेंटेज में दिए हो तो आपको कैसे आसानी तरीके से करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इससे पहले कुछ बेसिक बातें को समझ लेते हैं जो इसको जानने के लिए ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, पहले आपको ये पता होगा कि एक मतलब होता है 100%, एक का मतलब होता है 100% या 100% का मतलब होता है हम कहें एक। ठीक है, अगर 1/2 मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या है 50%। 1/3 का मतलब क्या है 33 सही 1/3%। इस तरह से आप चीज़ें को निकालते हैं, आप डिवाइड करते चले जाते हैं तो ये आपको परसेंटेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैं जो ये टेबल बना रखा हूं 1/2 1/3 1/4 1/5, ये कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन में जो मिक्स फ्रैक्शन में परसेंट दिए हुए हैं इसको ध्यान में रखना होता है। तो ये 5 तो सबको याद होते हैं, 1/5 तक तो हमें लगता है जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको याद ही होता है। अगर किसी को नहीं है तो उसको याद होना चाहिए। और इसके बाद ये जो चीज़ें हैं जो आपको 1/11 1/14 1/15 16 24 30 40, ये टोटल लगभग 17-18 के आसपास है। ये अगर आपको याद है, ये 5 तो याद होते हैं, बच्चे कितने 12 से 14, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बड़ा आसान हो जाता है आपको मैथ को सॉल्व करने में। इस तरह के फ्रैक्शन को कैसे होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको ये चीज याद है तो आपको क्या बेनिफिट होता है इसको मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आपको दिया हुआ हो 75% आ गया कहीं भी, ठीक है, तो आपको निकालना हो कितना, तो आप क्या करेंगे 75/100 करेंगे, फिर इसको 25 से काटेंगे। लेकिन अगर आपको ये टेबल याद है तो आप सीधा देखेंगे कि 75 का मतलब होता है 3 × 25। ठीक, अब 25% का आपको वैल्यू पता होता है कि 1/4 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। यानी आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी है अगर आपको ये बेसिक चीजें याद है। मान लीजिए 60% दिया हुआ आपको निकालना हो कि 60% की वैल्यू कितनी है, तो आप सीधा क्या करेंगे 60/100 करने से बेहतर है कि 20 को देखेंगे। 20% कितना होता है 1/5 और 20 में 3 से गुना करने पर 60 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/5। कहने का मतलब है कि ये बेसिक परसेंटेज अगर आपको याद है तो आप और ज़्यादा भी परसेंटेज उसी वक्त अपने माइंड की कैलकुलेशन से बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझिए कि आपको दिया हुआ हो कि 66 सही 2/3% आपको निकालना हो। ठीक, अब आपको ये पता नहीं है, आप इसको पहले भिन्न में बदलेंगे फिर उसको नीचे परसेंट करेंगे। इससे बेहतर है कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 1/3 का पहले वैल्यू देखिए क्या होता है। 1/3 परसेंटेज कितना होता है, वो होता है 1/3 का 33 सही 1/3% होता है 1/3। तो अब इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 में 2 से करेंगे 66 और इसमें करेंगे 2/3%। यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 66 सही 2/3 बन रहा है। इसका मतलब कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। यानी 66 सही 2/3% का जो वीन होता है वो 2/3 होता है। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप मैथ को बहुत जल्दी कर लेते हैं आप, अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना जानते हैं। इसके लिए ये आपको टफ भी लग रहा है तो ये प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको आ जाएगा। नहीं तो ये अगर आपको इतना याद है तो इससे बाहर बाई चांस ही आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए कि इसका क्या बेनिफिट होता है, इसको समझिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ 106 का 1/3% निकालना है आपको। ठीक, या 103 का 1/3। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 100 + 3 का 1/3%। ठीक है, 100% + 100 का 1/3। तो 100% को वैल्यू मैंने क्या बताया था, 100% की वैल्यू होती है
1। तो ये 100% लिख देंगे 1 प्लस 3 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है 1/3। तो ये क्या होता है 4/3 हो जाएगा इसका, यानी 103 का 1/3% में अगर बदलेंगे तो 3/4 हो जाएगा। यानी परसेंट को भिन्न में बदलना, मिक्स परसेंटेज को भिन्न में बदलना या भिन्न को परसेंट में बदलना, ये अगर आपको आ जाता है तो बड़ी आसान हो जाएगा। ये आपको ये बेसिक याद होने पे बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं। तो ये 17-18 डेली अगर एक चीज़ याद कर लेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। डेली सुबह मैथ पढ़ने से पहले एक बार इसको देख लेना है। इतने रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त नाते होते हैं, सबका नाम याद है, रटा थोड़ी है हमने। उसकी क्या करना है, हम उससे मिलते रहते हैं, तो वही करना है आपको, डेली इससे मिलते रहना, आपको याद हो जाएंगे। अप्लाई करते रहिए। और दोस्तों आइए ये समझते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इन जो मिक्स फ्रैक्शन में परसेंट दिए हुए हों और उसको जब आप भिन्न में बदल लेते हैं तो उसका उपयोग कैसे करना है, इसको समझते हैं और इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, ले लीजिए कि 16 सही 2/3% दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या होता है 1/6। ये मैं यहाँ लिखा है, ठीक है, 1/6। अब इसका मतलब क्या है, इसके मतलब समझिए। ये अगर समझ गए तो आप इस परसेंटेज की रीढ़ तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से इसका मतलब है कि 6 का 16 सही 2/3% होता है 1। क्या होता है 6 का, अगर मैं लिखूं कि 6 का 16 सही 2/3% जो होता है वो होता है 1। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी परसेंट दिया होता है उसको अगर आप वीन में बदलते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो परसेंटेज होता है उसका वो ऊपर वाला होता है। यानी 6 का 16 सही 2/3% जो है वो 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, यानी ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है रिजल्ट वैल्यू, ये होता है रिजल्ट वैल्यू, और ये होता है परसेंट दिया हुआ है। जैसे एक और क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए दिया हुआ है कि 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3। इसका मतलब है कि ये जो 1/3 है, यानी 3 का 33 सही 1/3% जो है वो 1 है, यानी ये है रिजल्ट, इसका रिजल्ट, और ये है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। यानी 3 का 33 सही 1/3% 1 है। ये मतलब होता है अगर आप परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं, ये मतलब होता है। 20% दिया हुआ तो ये होता है 1/5, यानी 5 का 20% 1 होता है। इस तरह से आपको ये समझना है, ये बेसिक है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। यही मेथड से सारे मैथ को हम तोड़ने वाले हैं, इससे सॉल्व करने वाले हैं। ये अगर आप समझ गए तो फिर अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी संख्या का 16 सही 2/3% अगर 50 है तो वो संख्या कितनी है। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए लेट, अगर मैं ट्रेडिशनल तरीका से हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक आपको बताता हूं कि ये इंप्लीमेंट कैसे करनी है। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले लेट द नंबर इज x, ठीक। अब x का 16 सही 2/3% लिखेंगे 50 है, ठीक है। तो कहेंगे यहां से x की वैल्यू निकालना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को, जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर ये परसेंटेज तोड़ेंगे, फिर आप नंबर निकालेंगे। ये बड़ी लेंदी प्रोसेस है, इससे करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको कैसे करना है ये समझिए। देखिए पहले क्या होता है, 16 सही 2/3%, इसका वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 6 का 16 सही 2/3% 1 है, 6 का 16 सही 2/3% 1 है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो वैल्यू 1 है, ये रिजल्ट वैल्यू है, वो कितना कह रहा है, किसी नंबर का 16 सही 2/3% 50 है, और यहां कह रहा है 6 का रिजल्ट वैल्यू 1 है। यानी कि अगर यूनिट के रूप में हम लें, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिजल्ट वैल्यू है 1, इसमें रिजल्ट वैल्यू क्या है 50, यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा हो हमारा 50 को। तो कह रहा है x की वैल्यू क्या है, यानी वो संख्या क्या है, तो ये हमारी ओरिजिनल संख्या क्या है 6 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे
50 से, ये हो जाएगा 300। ठीक है, फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको समझाने का कि 16 सही 2/3% को लिख दिया 1/6। अभी हमें पता है कि ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, मूल मान कहते हैं इसको। ठीक है, ये मूल मान है। अब मूल मान का 16 सही 2/3% 1 है, तो कोई भी संख्या है इसका वैल्यू 1 है। जब किसी एक जो मूल संख्या है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, क्योंकि यहां रिजल्ट वैल्यू 50 है, यहां 1 है, यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो 6 ओरिजिनल नंबर है। यहां ओरिजिनल नंबर आपको पता नहीं, तो 6 कितने को करेगा, 6 करेगा 300 का। तो यानी ये जो नंबर है वो क्या है, वो है 300, यानी 300 का 16 सही 2/3% 50 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए, आपको बताता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या का 6.1/4% अगर 500 है तो संख्या क्या है। क्या है, कोई संख्या दी हुई है और आपको निकालना है उसका 6 सही 1/4%। अगर 500 है तो ये संख्या क्या हुई, ये आपको निकालनी है। ठीक है, ये प्रश्न है, संख्या निकालनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको पहले परसेंट में तोड़ लेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 सही 1/4% बराबर क्या होता है, 1/16 होता है। इसका फ्रैक्शन को जब हटाएंगे परसेंट को तो 1/16 आएगा। ये देखिए यहाँ पे 1/6 सही 1/4% की वैल्यू क्या है, 1/16। तो 1/16 है, तो इसका मतलब क्या है कि 16 तो हुई ओरिजिनल वैल्यू, हमारा ओरिजिनल वैल्यू वो भी लिख देता हूं, ये है रिजल्ट वैल्यू। ठीक है, यानी 16 कोई नंबर है तो उसका 6 सही 1/4% क्या है, 1 है। यहां पे क्या है, कोई नंबर का 6 सही 1/4% 500 है, यानी यहां 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को। तो 16 ओरिजिनल नंबर है, तो 16 कितने को करेगा, इसमें 16 से 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 × 5 = 80, 8000। तो दोस्तों बड़ी आसानी से इस नंबर को हम फाइंड कर लेते हैं, अगर ये टेक्निक आपको पता है। अगर परसेंटेज इस तरह से दिए हों तो उसको पहले भिन्न में बदल लो और उसको इस मेथड से बड़े आसानी तरीके से आप कर लेते हैं। इसको बड़े बड़े मैथ में भी अप्लाई करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ते हैं तो नंबर 4956 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या है क्वेश्चन, कि किसी संख्या में उसका उसी नंबर का 16 सही 2/3% जोड़ते हैं तो नंबर 4996 हो जाता है, 4956 हो जाता है। तो संख्या क्या है ये आपको बतानी है। तो देखिए, पहले अगर लेंदी बनाएंगे तो क्या करेंगे, नंबर मान लेंगे पहले x। इस संख्या में इसी संख्या का x का 16 सही 2/3% अगर जोड़ा जाता है तो नंबर क्या प्राप्त होता है, 4956। तो ये x की वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन है, अगर आप लॉन्ग तरीके से बनाएंगे तो ये इस तरह बनाएंगे। फिर आप पहले 16 सही 2/3% को भिन्न बदलेंगे, फिर परसेंट को तोड़ेंगे, फिर आप इसका x की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, यही मैं आपको समझा रहा हूं। कैसे करना है, बड़ी आसान तरीका है कि 16 सही 2/3% बराबर कितना होता है, ये देख लेंगे। तो पहले ये देखेंगे कि 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। ये आपको याद है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए, 6 का 16 सही 2/3% क्या है, 1 है, यानी ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये है रिजल्ट वैल्यू। ठीक है, आर भी लिख देता हूं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 6 का, इस 6 का 16 सही 2% यानी 1 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनेगा, यानी मैं अगर तोड़ के इसको लिखूं कि 6 + 6 का 16 सही 2/3% इसमें जोड़ा जाए तो इसका वैल्यू क्या है, मैंने क्या कहा, 6 का 16 सही 2/3% तो 1 है, तो 6 + 1 बराबर आ जाएगा 7, यानी संख्या 7 बनेगी। संख्या क्या बनेगा हमारा, 7। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पे 4996 बन रहा है, यानी 7 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 4996 को, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 6 है और 6 का 16 सही 2/3% यानी 1 इसमें जोड़ने पे संख्या 7 बनती है, और यहां कह रहा है संख्या 4956 बनती है, तो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है 4956 को, तो 1 कितने को करेगा,
49/56/7 यानी 7 7 49, 0 7 8 56, 708। इसलिए 6 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये हो जाएगा 708 × 6, 56 7 42, 4256 वो नंबर हो जाएगा। इस तरह से इस मैथ को बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे, और ये नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार देखिए। क्वेश्चन ये है कि कोई भी संख्या दी हुई है, उसी संख्या का अगर 16 सही 2/3% उस संख्या में जोड़ा जाता है तो नंबर हो जाता है 4956। अब हमने क्या किया कि 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिखा हमने 1/6। इसका मतलब क्या है कि 6 का 16 सही 2/3% 1 है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि कह रहा है कि उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ना है। तो हमें यहां से मैथ पकड़ना है। 6 में 1 ये रिजल्ट वैल्यू जोड़ेंगे, क्योंकि 6 का 16 सही 2/3% 1 है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 7। तो 7 यहाँ रिजल्ट वैल्यू पूरा क्या है? 7 है। यहाँ क्या है? 4956 है। तो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है 4956 को, तो 1 कितना करेगा? 4956/7 यानी 708। इसलिए ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 6 की वो संख्या कौन सी है? 6 है। तो ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 708 × 6। ये आ गया आपका आंसर। आइए इस तरह का एक और मैथ करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि किसी संख्या में से उस संख्या का 6 सही 2/3% घटाया जाए तो जो संख्या है वो 5670 हो जाती है। तो संख्या क्या है ये आपको बतानी है, ठीक है? यानी कोई भी अगर नंबर 1 से, क्वेश्चन क्या है कि कोई नंबर अगर 1 से, तो इस नंबर में से इस नंबर का 6 सही 2/3% घटाया जाता है तो 5670 प्राप्त होता है। तो आपको बतानी है कि ये x की वैल्यू क्या है, ठीक है? एक तो ये तरीका है या प्लेनी तरीका, इससे हमें जाना ही नहीं, इसमें हमें नहीं फंसना। हमें सीधा क्या करना है कि देखना है कि 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है। इसका वैल्यू क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/15, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें से घटाने पर, इससे पहले वाले मैथ में था जोड़ने पर, यानी 15 का 6 सही 2/3% क्या है? 1 है। यानी 15 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 14। यानी 14 रिप्रेजेंट कर रहा है 5670 को। तो 1 कितने को करेगा? 5670/14 काटेंगे, 56 0 405। तो अब क्या कह रहा है? तो 1 कितने को करेगा? 405 को। इसलिए ये 15 कितने को करेगा? क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है? 15 है। तो 15 कितने को करेगा? 405 × 15। तो ये हो गया 15 चौके 60, 15 पचे 75। ये हो गया। यानी नंबर क्या है? ये 6075 ये नंबर है, ठीक है? इस तरह से इस मैथ को करते हैं। आइए एक और मैथ को देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ें तो संख्या 900 हो जाती है। तो संख्या क्या है ये आपको बतानी है। यानी क्वेश्चन क्या है, हम मैथ की भाषा में लिखें तो कोई भी संख्या है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या 1 है। अगर इसी संख्या में इस संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ते हैं तो 900 प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये आपको बतानी है कि ये संख्या क्या है। तो हमें तो इससे नहीं करनी, हमें क्या करना है? सबसे पहले 11 सही 1/9%, ये देखें कितना होता है? 1/9 होता है। क्लियर है? 1/9 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 का 11 सही 1/9% 1 है। यानी 9 में इस 1 को जोड़ा जाता है तो संख्या क्या प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। यानी 9 + 9 का 11 सही 1/9% जोड़ेंगे हम, ठीक है? तो ये 9 और प्लस इसका वैल्यू क्या है? 1 है। यानी संख्या हो गया हमारा 10। यानी किसी 9 में 9 का 11 सही 1/9% यानी 1 जोड़ेंगे तो संख्या हो जाती है 10। यहाँ क्या कह रहा है? संख्या हो जाता है 900। तो यानी 10 रिप्रेजेंट कर रहा हो 900 को। तो 1 कितने को करेगा? 90 को। तो इसलिए ये ओरिजिनल वैल्यू 9 है। तो 9 कितने को करेगा? 90 × 9 × 810। ये हो गया आंसर। यानी संख्या कौन सी है? 810 है। यानी 810 में अगर 810 का 11 सही 1/9% जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा संख्या
900। ठीक है, इस तरह से इस मैथ को इम्प्लीमेंट करते हैं। आइए कुछ और डिफरेंट तरह के मैथ को और चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी संख्या में अगर 16 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 116.2/3% हो जाती है। ठीक है, तो संख्या क्या है ये आपको बताना है। यानी क्वेश्चन क्या है कि कोई संख्या है, अगर इसमें 16 जोड़ दिया जाता है तो यह अपने आप का 116.2/3% हो जाती है। तो आपको बताना है कि संख्या क्या है, ये x की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक तो लंबा तरीका है करने का, हमें लंबा तरीके से मतलब नहीं है। हमें क्या करेंगे, इसको 116.2/3% है, इसका पहले हम भिन्न में बदलेंगे। अब भिन्न में बदलने क्या तरीका है, 116 है तो इसको लिख देंगे 100 प्लस 16.2/3। ठीक है, 100% कितना होता है 1 प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/6। अब इसको कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 7/6, यानी 16 सही 116 सही 2/3% आ गया हमारा 7/6। ठीक है, ठीक है, यानी 6 का 116 सही 2/3% क्या है 7 है। अब मैथ कह रहा है कि किसी संख्या में 16 जोड़ने पे वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। तो देखो अगर 6 में कितना जोड़ने पे 7 आ रहा है, 1 जोड़ने पे, यानी 6 में 16 जोड़ने पे वह संख्या कितने का x का 116.2/3% हो जाती है। अब 6 में 1 जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो ये जो 7 वैल्यू है वो क्या है 6 का 116 सही 2/3% है। तो ये कितने जोड़ने पे आ रहा है 1 जोड़ने पे आ रहा है, लेकिन यहां कितने जोड़ने पे आ रहा है 16 जोड़ने पे आ रहा है। यानी 1 कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है 16 को, 1 रिप्रेजेंट करता है 16 को। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारा, ये मैंने क्या कहा कि ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो ओरिजिनल वैल्यू 6 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा 16 × 6 बराबर 16 के 96 आंसर, यानी वो संख्या क्या होगी 96 होगी। ठीक है, एक और इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई है, तो आयत की लंबाई में वृद्धि होता है 33 सही 1/3% की और चौड़ाई जो है 10% की कमी आ जाती है। ठीक है, 10% की कमी आती है। तो आपको बताना है कि इसका एरिया में कितना % का चेंज आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनाते हैं। क्षेत्र एरिया कितना होता है L × B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है 1/3, और 10% बराबर क्या होता है 1/10। अब क्या करिए, ये क्या है मूल वैल्यू है, तो क्या कह रहा है कि लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है। यानी पहले अगर लंबाई 3 था तो 3 का 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, यानी 1 बढ़ जाता है, तो अब कितना हो जाता है 4। यानी इसका मतलब क्या है कि पहले अगर चौड़ाई उसका 10 था तो अब कितना हो जाता है 10% कम हो जाता है, यानी 10 का 10% यानी 1 कम हो जाता है, तो अब कितना हो जाता है 9। तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो मल्टीप्लाई ये हो गया 30 और ये हो गया 36। ठीक है, तो पहले कितना था क्षेत्रफल 30 था, अब कितना हो गया है 36, यानी 6 बढ़ गया है 30 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो ये क्या हो गया 1/5। 1/5 कितना % होता है 20%, यानी क्षेत्रफल में 20% का क्या होगा वृद्धि होगा, क्योंकि पहले से 6 बढ़ रहा है। तो इस तरह से इस मैथ को भी करते हैं, यहाँ भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर से मैं एक मैथ को बताता हूँ कि जो लेंथ है वो 33 सही 1/3% वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो एरिया आप में कितना % चेंज आएगा वो आपको बतानी है। तो पहले निकालेंगे 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है 1/3 और 10% बराबर होता है 1/10। तो मैंने कहा ना कि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होता है ओरिजिनल होता है। हमने मान लिया कि पहले लेंथ 3 था, 3 यूनिट था, अब 3 का 33 सही 1/3% क्या होगा 1 होगा, तो 3 में 1 बढ़ गया, यानी अब हो गया चौड़ाई लंबाई हो गया उसका 4। चौड़ाई कितना था 10 था पहले, और 10% कम हो गया, यानी 10 का 10%
1 होगा। 10 का 10% क्या होता है, मैंने बता दिया है 1 होता है, यानी 10 में 1 कम हो गया, अब 9 हो गया। तो क्षेत्रफल में चेंज कैसे आएगा, ये कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। 3 में 10 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, और 4 में 9 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। यानी पहले 30 था क्षेत्रफल, अब हो गया 36। तो 30 से 36 आने में कितनी की वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि हुई, यानी 6 वृद्धि हो रही है 30 पे। तो 100 पे कितना होगा, 6 पचे 30, 1/5 कितना होता है, ये 20 से कटा तो 20 बार में, यानी 20% वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे कि इस तरह के मैथ को किस तरह से करते हैं। अगर जब परसेंटेज आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो मैथ को कैसे हैंडल करते हैं। तो चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आगे भी परसेंट के इस तरह के मैथ हम करने वाले हैं, तुरंत आएगा वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।